भारत में मुगलों का क्या है पूरा इतिहास। मुगलों ने कितने समय तक किया भारत में राज, कौन कौन से मुगल राजा रहे दिल्ली तख्त के बादशाह है, मुगल काल में आखिर कैसी थी भारत की स्थिति, कौन से मुगल राजा के बाद कौन बना दिल्ली का बादशाह है, जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। इतिहास के पन्ने उठाकर देखा जाए तो भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने राज किया, जिनमें खिलजियों से लेकर लोधी तक कई शासकों के नाम शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बात मुगल साम्राज्य के बारे में की जाती है। भारत के इतिहास की किताबें भी मुगल साम्राज्य के बखान से भरी पड़ी हैं। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। असल में भारत के ही कुछ राजाओं ने बाबर को न्योता भेजा था कि वे आकर इब्राहिम लोधी से युद्ध करें, और बाबर अपने साथ कई विशाल तोपें लेकर भारत आया, जिसके आगे इब्राहिम लोधी की सेना टिक नहीं पाई। इसके बाद बाबर को भारत का मौसम और यहाँ का वातावरण इतना पसंद आया कि उसने यहीं पर रहने का मन बना लिया। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। मुगल कौन थे ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। असल में ये मंगोल शासक चंगेज खान और तैमूर के वंशज रहे हैं। बाबर बचपन से ही काफी पराक्रमी और क्रूर किस्म का था। केवल 12 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता की राजगद्दी संभालना शुरू कर दिया था और सन 1494 में फरजाना पर शासन करना शुरू कर दिया। 23 की उम्र तक बाबर ने काबुल और अफगानिस्तान पर भी जीत का झंडा लहरा दिया। बाबर भले ही क्रूर था, लेकिन वो एक दरिया दिली वाला इंसान माना जाता था। कहा जाता है कि 1526 में पानीपत के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने लूटा हुआ सारा धन सैनिकों में बंटवा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने राज्य काबुल की जनता के बीच भी चांदी के सिक्के बंटवाए थे और जमकर जश्न मनाया था। बाबर की दरिया दिली देखकर लोगों ने उसे कलंदर का नाम दिया था। सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया। लेकिन बाबर इस जीत की खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं मना पाया और 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई भी थे और उन्हें भी अलग अलग राज्य सौंप दिए गए। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला हमेशा सोच विचार करने के बाद ही किया करता था। लेकिन वही हुमायूं के भाइयों का दिमाग हर वक्त षड्यंत्र में लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए, और कई बार भाइयों के बीच में जंग भी हुई। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। सन 1539 में चौंसा में हुमायूं की भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में भी हुमायूं को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेर शाह जीत गया, और युद्ध में हार के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय तक वो सिंध में भेष बदल कर रहा और बाद में उसने इंदाल के धार्मिक गुरु की बेटी हमीदा बानो से निकाह कर लिया। हुमायूं और हमीदा बानो के एक संतान हुई, जिसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर रखा गया। करीब 15 साल तक भारत से बाहर रहने के बाद हुमायूं ने अपनी एक विशाल सेना तैयार की और वापस दिल्ली की ओर अपने कदम बढ़ाए। पहले उसने कांधार में जीत दर्ज की, इसके बाद लाहौर को अपने कब्जे में लिया और सन 1555 में दिल्ली को फतेह करने में उसने कामयाबी मिल गई। लेकिन इसी वर्ष लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। उस समय हुमायूं अफीम के नशे में था। हमीदा बानो और अकबर ने मिलकर दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया, जो आज भी दिल्ली में मौजूद है। हुमायूं की मौत के बाद एक बार मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल की थी और वो राजा हेमू की सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था, जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने एक सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू किया। हालांकि साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार भी वो करता रहा। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीता और 1569 में रणथंभौर को भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया और यहाँ पर ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया। सन 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई। अकबर और सलीम की आपस में कभी नहीं बनती थी।
क्योंकि सलीम असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर एक न्यायप्रिय राजा था। उसे अन्यायी लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को वो सख्त से सख्त और क्रूर से क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से किया करता था। जहांगीर के शासन काल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार करने की इजाजत मांगी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन अधिकतर संतानों ने जन्म के तुरंत बाद या जन्म से पहले ही दम तोड़ दिया। उसका केवल एक ही पुत्र जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खान उर्फ शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का उत्पादन केवल भारत में ही होता था। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और आर्किटेक्चर को भी उस दौर में काफी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने ही कराया। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन वापस ले गया। शाहजहां अब बूढ़ा होने लगा था और उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन दारा शिकोह के राजा बनने के बाद शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत की घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाई की मौत के बाद उसका गला धड़ से अलग करके औरंगजेब अपने पिता के पास उसे ले गया। औरंगजेब के बादशाह बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए। जगह जगह मंदिर तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। उसके शासनकाल में हर जगह कत्ले आम हो रहा था। ये बात मराठा, मारवाड़, राजपूत सहित कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आई और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहा और सन 1707 में बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद भी दिल्ली के कई मुगल बादशाह बने, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं थी जो अभी तक के सभी मुगलों में थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांदर शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगिरी, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय सहित कई राजा हुए। किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया और बहुत कम समय में ही दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत होते रहे थे और कई राज्यों में मुगलों के शासन का अंत हो चुका था। मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए, जिनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई। लेकिन बहादुर शाह जफर की मौत से पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। सन 1857 मुगल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मुगलों ने भारत में रहकर केवल देश को लूटने का काम किया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी कोई भी चीज भारत में नहीं बनवाई। बहुत से लोगों का कहना है कि मुगलों ने ही लाल किले और ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया है। लेकिन आपको बता दें कि इन इमारतों का निर्माण मुगलों ने आपके और हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कराया था। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।